दोस्तों, आज की इस क्लास में आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि समझ में आए। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या जो है वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य होती है। और अभाज्य वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो। तो आइए इनको समझते हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य। ये कहता है भाज्य वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे भाज्य समझते हैं। सबसे पहले भाज्य 4, ये 4 संख्या हम लेते हैं। 4 को यदि हम विभाजित करते हैं तो 4 जो है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 4 से भी हो जाएगा विभाजित। ठीक है, एक बार में। तो कहने का मतलब ये 4 जो है तो स्वयं से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये हमारा भाज्य हुआ। इसी प्रकार 6 को देख लीजिए। 6 जो है 3 से हो जाएगा विभाजित, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 जो है 2 से हो जाएगा, 2 तिहाई 6। 6 जो है स्वयं से तो होगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं क्या हैं, 4, 6 और इसके बाद 8। 8 को भी देख लीजिए। 8 जो है 2 से हो जाएगा, ठीक है, और 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, स्वयं से होगा ही। इसके बाद 9 को देखिए। 9 3 से हो जाएगा, 9 3 से हो जाएगा। इस प्रकार से 9 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18, 20, 21। ठीक, फिर 21 के बाद 22, 24, 25। ठीक है, 26, 27, 28, 30, 32, 33। ये सभी जो हैं क्या हैं, ये सभी भाज्य हैं। क्या हैं, भाज्य हैं, क्योंकि ये स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही हैं। तो ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य आपको समझ में आया होगा। तो जो मतलब स्वयं से तो कट ही जाती हैं, लेकिन अन्य संख्याओं किसी से भी यदि कट रही हैं तो वह हमारी भाज्य संख्या होगी। अब चलिए समझते हैं अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या क्या है, कहता है वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो। तो स्वयं से देखिए, 1 है स्वयं से विभाजित होगा, 2 स्वयं से विभाजित होगा, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23। ठीक है, 23, 29, 31, फिर 37, 39, 41, इसके बाद 47। इस प्रकार से जो सभी संख्याएं हैं अनंत तक, ये सभी अभाज्य हैं। अभाज्य क्यों हैं कि देखिए, जैसे 37 को ही देखते हैं। 37 जो है तो 37 से ही इसका भाग जाएगा, ये दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। इसी प्रकार 41 को देख लीजिए। 41 जो है 41 से ही इसका भाग जाएगा, ठीक है, स्वयं से। इसी प्रकार 13 को देख लीजिए, 7 को देख लीजिए, 17, 19, 23, कोई भी संख्या देख लीजिए, खुद से ही कटेंगी, दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। इसलिए यह जो है तो हमारी अभाज्य संख्या हुई। और जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट जाए वह भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।